हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत लंबे टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी था मैं, तो मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से, व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं वीडियो जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ट्वेल्थ के फिजिक्स में पहले लेक्चर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 सॉरी। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 19 हम लोग लेक्चर कर चुके थे उससे पहले। आज हम लोग लेक्चर 20 करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक और इसका लेक्चर आएगा, ओके, 21 तक उसका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग जल्दी ही चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर 20 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, ओके। अब ये इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या है, तो इससे पहले मैंने 19 लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज पढ़ाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझे। इसके बाद एक लास्ट और लेक्चर बचेगा, ठीक है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट अस स्टार्ट, ओके। टुडेज टॉपिक इज, चलिए, ये क्या है, मैंने यहाँ नोट्स बना रखा है, आप लोग को चिंता नहीं करना, बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज में, आपको चिंता नहीं करना है, आपको आसान भी लगेगा और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, ओके। बस मेरे साथ आखिर तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, कोई डाउट हो तो आप रिवाइंड कर लें, वीडियो को फिर से देख लें, ओके। चलिए, तो ये पहले इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ, तब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको वाइट पेज बुलाता हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ओके। चलो, जैसे कि ये आप लोग जैसे कागज़ का पेज है, जो कॉपी का पेज होता है कागज़, वो उसको आप एक सीट बोलते हो, चादर। सीट मतलब होता है चादर, ठीक है। ध्यान देना, आप लोग उसको बोलते हैं सीट यानी चादर, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास कागज़ का जो प्लेन है, ओके, कागज़ है जो यानी कि पेपर है, जो कॉपी का पेज है, ओके, उसको आप सीट बोल सकते हो, सीट यानी चादर, ठीक है। लेकिन एक होता है, मैंने बोला प्लेन सीट, प्लेन सीट में थोड़ा सा का फ़र्क है। प्लेन सीट का मतलब ये माना जाएगा कि जो कागज़ का जो पेज है, यानी कि जो कॉपी का पेज है, कागज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पन्ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत पतला है, थीन है, ओके, इतना पतला है कि उसका सिर्फ एक सरफेस हम लोग मानते हैं कि उसका दो सरफेस नहीं है, ओके। ये यानी कि सिर्फ एक सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, दो सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कभी भी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो प्लेन सीट का मतलब है, प्लेन सीट का मतलब है, प्लेन सीट वहाँ लिखा हुआ है, तो प्लेन सीट का मतलब कि सिर्फ उसके पास एक सरफेस है, यानी अगर चार्ज उसको देंगे तो चार्ज एक ही सरफेस में हम लोग कंसीडर करेंगे, दो सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे। आपको अगर ये मोटा होता, अगर मान लो कि जैसे कॉपी को ले लो, आप पूरे कॉपी को ले लो, तो कॉपी तो बहुत मोटा है, तो उसका दो फेस हो जाएगा, एक फेस तो आगे इधर से मान लो राइट से, एक लेफ्ट से होगा, तो दो फेस होगा। तो चार्ज अगर आप देते हो, अगर वो कंडक्टिंग है, ओके, कंडक्टर है, तो सिंपल बात है, चार्ज दोनों सरफेस पे चला जाएगा, उस केस में दो सरफेस आएगा। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, ओके, अगर चार्ज प्लेन सीट है तो प्लेन सीट में हम लोग सिर्फ एक सरफेस कंसीडर करते हैं, एक सरफेस, ये सरफेस लेते हैं ऊपर वाला, आपको एक सरफेस, ओके, यानी उसमें दो सरफेस नहीं लेते। अब दिमाग में बैठा लो आप, हमारे सिलेबस का जो पार्ट है एनसीईआरटी में, वो प्लेन सीट का मतलब यही समझा जाएगा कि उसमें सिर्फ एक सरफेस हम लोग को सेलेक्ट करना है, ओनली वन सरफेस, ओके। चलिए, और अगर मैंने बोला कि अगर मोटा होता, थिक होता ये सीट, ओके, चादर, अगर ये सीट मोटा होता, तो ये मोटा होता तो उसका दो सरफेस हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें भी चार्ज अगर देंगे तो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज उसके सरफेस पे आके ठहरता है, रुकता है, ठीक है, तो दोनों सरफेस पे चार्ज आके रुकेगा। लेकिन ये नॉन कंडक्टर है, अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो इस पे एक ही सरफेस, तब भी हम लोग एक ही सरफेस लेंगे, अगर मोटा भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो प्लेन सीट है, वो प्लेन सीट हमारा बाइलक जो है, यानी कि हमारे जो सिलेबस में है, वो हमारा एक ही सरफेस वाला है। तो ये बात को आप लोग गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सरफेस वाला हम लोग लेने वाले हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि प्लेन सीट का मतलब क्या होता है कि एक सरफेस, ओके। प्लेन सीट का मतलब होता है सरफेस, वन सरफेस ओनली, ओके। चलिए, अब एक बात है कि इनफाइनाइट प्लेन सीट का मतलब क्या होता है सर, इनफाइनाइट प्लेन सीट, तो आप लोग समझो। जैसे मान लो कि आप लोग कहोगे सर इनफाइनाइट पढ़ के समझ में नहीं आता क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, सुनो। मैं इसमें मान लो कि ये प्लेन सीट है हमारे पास, ओके, मैंने इस प्लेन सीट में बहुत सारा चार्ज डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, मान लो नेगेटिव भी हो सकता था। अब पॉजिटिव डाल दिया, तो जैसे आपका मोबाइल, आप जैसे मोबाइल से देख रहे हो, तो मोबाइल में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, तो उसके एकदम सीधे परपेंडिकुलर जो आपके आंख की ओर आ रहा है, आपके आंख की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ओके। समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। आपकी आंख की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा, ओके,
तो वो ध्यान देना आप अच्छा से। मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकाल रहा हूँ। चलो ये ऐसे निकलेगा, स्टार्टिंग में तो ऐसे निकलेगा, लेकिन ध्यान देना बात को, मैं फिर से बना रहा हूँ फिगर, आप लोग अच्छा से देखना। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं चार्ज इस पर देता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे मान लो। ओके, अब चार्ज इस पर बिखरा हुआ है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। अब ये ध्यान देना आप लोग कि बीच में ऐसे निकला ऐसे निकला, चलो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, लेकिन जो साइड में निकलेगा वो थोड़ा सा उधर चला जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, मैंने कि वो रिपेल करेगा। मैंने बताया ना आप लोगों को कि सेम चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिपेल करता है। अब थोड़ा और ये मुड़ जाएगा, ये थोड़ा और मुड़ जाएगा, तो देखो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नहीं रहा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन तभी होता है जब सभी फील्ड लाइंस पैरेलल हो, सब पैरेलल भी हो, इक्वल डिस्टेंस हो, बराबर दूरी पे हो। तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो वो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा भी कम है, उससे भी कम यहाँ पर, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे। यानी कि ये प्लेन शीट जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस प्लेन शीट का। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, हर पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि तो मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाऊँ तो यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन उतना ही बड़ा सर्किल यहाँ पे बनाऊँ तो 2 ही आ रहा है। सिंपल बात है कि यूनिट एरिया में एक सर्किल के एरिया में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पे वीक होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब कि फाइनाइट शीट आप अगर बात करते हो, जो हम लोग को प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो होता है कागज़, ओके, वो फाइनाइट शीट होता है। अब फाइनाइट शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। ओके, तो हम लोग तो पूरा गॉस लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया कि गॉस लॉ में हम लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। ओके, जनरली, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा सर? तो ये हम लोग मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, माने इनफाइनाइट तक बढ़ा हुआ है। ओके, बढ़ा हुआ है। अब सिंपल बात है, इनफाइनाइट तक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकला। ओके, अब ये निकलेगा तो इससे भी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो रिपेल करने का सवाल ही नहीं। अगर ये रिपेल करेगा इसको, मान लो ये इसको रिपेल किया तो अगला उसको इधर रिपेल करेगा, तो ये कहीं जाएगा नहीं। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट का अगर आप कंसेप्ट यहाँ पर लेते हो, तो जो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा, मान लो ऐसे निकला। अब ये इसको, ये वाला लाइन, ये मान लो 1 है, ये 2 है, 1 2 को रिपेल किया ऐसे, तो 2 से ऊपर भी तो एक इलेक्ट्रिक लाइन होगा, तो ये भी 3 जो है इसको 2 को रिपेल करेगा, तो ये कहीं जाएगा नहीं, मानी वहीं पर रहेगा। तो इससे यूनिफॉर्म, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट है, तो इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेंड होगा। ओके, आगे ऊपर वाला अभी इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो आगे तो खत्म है ही नहीं कि वो रिपेल करेगा कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट से मतलब यही है यहाँ पे कि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड। तो बहुत ईजी है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट का कंसेप्ट यही है कि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है। पहला बात समझ में आ गया। और मैंने बताया प्लेन शीट का मतलब होता है कि हमें एक ही सरफेस की बात करना है। अब चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट्स में बना रखा हूँ, सो डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करना कि सर यहाँ पे समझा रहे हैं अच्छा से क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं हाथ से बना रहा हूँ। ओके, चलो इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज, मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ओके, चलो तो यहाँ मैंने एक पिन पॉइंट पी लिया। ओके, चलो इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसा होगा। ठीक है, चलो ऐसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो मैंने पूरा लेने की जरूरत नहीं, चलो पूरा लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो ठीक है, चलो अब ये देखो, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे आर डिस्टेंस लेना है, आर डिस्टेंस है इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पे। अब मुझे बताना आप लोग इधर भी ले सकते हो उतना ही दूरी पे, क्योंकि एक ही सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, राइट वाले का राइट डायरेक्शन है, लेफ्ट वाले का लेफ्ट डायरेक्शन अपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड सेम होगा, दूरी अगर सेम है तो मान लो। ठीक है, अब मुझे मैंने बताया था आप लोगों को गॉस लॉ का अप्लाई करना है, अगर गॉस लॉ को, तो मुझे एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस बहुत सावधानी से सेलेक्ट करना है, लेकिन ये बहुत खुशी वाली बात है हम लोगों के लिए कि हमारे सिलेबस में गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन दिया हुआ है 2 ही 3 जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, उसमें या तो हम लोग स्फीयर लेते हैं या तो सिलेंडर लेते हैं, 2 ही चीज़ लेते हैं। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे स्फीयर ले लेते हो, ध्यान देना, स्फीयर ले लेते हो। ओके, तो हर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जैसे मान लो पॉइंट ए है। ओके, पॉइंट ए है, उसका इससे डिस्टेंस, इस सीट से डिस्टेंस कुछ और होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है तो हम लोग एक ही सरफेस के लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफरेंट हो जाए तो हम लोगों के लिए ये इवैल्यूएट करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस, जो ये गॉसियन सरफेस है, मैंने स्फीयर लिया है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दिस इज़ नॉट सूटेबल
सुइटेबल फॉर दिस सिचुएशन। ओके, मैंने इस सिचुएशन के लिए ये गॉसियन सरफेस यानी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट राइट चॉइस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये सही चॉइस नहीं है। तो मेरे लिए सही चॉइस क्या होगा सर? तो अब मैंने बताया आप लोगों को, जब स्फीयर ना हो तो सिलेंडर लेकर देखो। चलो मैं सिलेंडर लेकर दिखाता हूँ आपको। चलो ओके, तो ये पॉजिटिव माने ये प्लेन शीट है, पॉइंट पी पर है, मान लो आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर है, उतना ही दूरी मान लो कि इधर भी है। ओके, अब मैंने ये एरो इधर लिया इधर लिया। चलो अब मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, सिलेंडर बना रहा हूँ। चलो सिलेंडर बना रहा हूँ। सिलेंडर इस तरह बनाना है कि वो सिलेंडर जो है वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैंने बताया आप लोगों को कि जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बहुत अच्छा समझना, वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाए। ओके, जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, ओके, वो पॉइंट इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस पे आ जाए। अब बताओ, मैंने सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर पे देखो कितने सरफेस है आपके पास, 3 सरफेस है। एक तो 2 प्लेनर सरफेस हो गया, इधर वाला प्लेनर सरफेस। ओके, प्लेन सरफेस को बोलते हैं। जो सर्किल दिखाई दे रहा है आपको ना, ये प्लेन सरफेस है। आई जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो कर्व सरफेस है। ओके, अब बताओ इसका नाम मैं दे दूँ, मान लो कि S1 या और इसका दे दो S2। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एकदम परपेंडिकुलर निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर होगा, इस डायरेक्शन में भी इधर ही होगा। तो से अच्छी बात है। मैंने बताया था कि हम लोग गॉस लॉ लगाने में हम लोग ऐसा लेंगे कि ऐसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर एरिया वेक्टर के ए डायरेक्शन में हो जाए तो फ्लक्स 0 डिग्री पर बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी है। अभी इस वाला पे देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है, सीट का तो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा ऐसे, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर होगा कर्व सरफेस का, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो 3 सरफेस हो गया, तो इसका तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन इसका फ्लक्स निकाल लेंगे हम लोग दोनों का। मान लो कि इसका जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, ये मान लो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मैं मान लेता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। इसका भी एरिया ए होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझे, जो सर्किल का जो एरिया है, जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी सर्किल का एरिया। जो सर्किल आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। अब मुझे एरिया लेना है, बात खत्म। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एरिया जो है मल्टीप्लाई करना होता है फ्लक्स को, EDS cos थीटा होता है, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने बताया कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं Q/ε0। अब Q क्या होता है, इनक्लोज चार्ज बाय दैट गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज हो रहा है वही लेंगे। तो बताओ, जो सिलेंडर है, कोई बच्चा से पूछूंगा कितना चार्ज इसके अंदर आता है, सिलेंडर के अंदर आ रहा है। ये जो सिलेंडर मैंने ऐसा खींचा है, इस तरह खींचा है कि ये इस कागज़ के टुकड़े, इस प्लेन शीट को आर पार कर रहा है, इस प्लेन शीट को आर पार कर रहा है, इस प्लेन शीट के ऊपर नहीं है, सोया हुआ नहीं है। मैंने जैसे कागज़ में आप पेन को डाल दो, मेरी बात सुनना, जैसे आप कॉपी का एक पेज फाड़ो और उस पेज में बीचों बीच एक पेन को आपको पेन उसमें घुसा दो, पेन को आप डाल दो। ठीक है, तो पेन को एकदम आर पार कर दोगे तो पेन का कितना हिस्सा उसमें उस कागज़ को टच कर रहा है, भाई थोड़ा सा हिस्सा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, या ये थोड़ा सा हिस्सा जो है सर्किल का जो एरिया है, उतना ही एरिया, जितना छेद हुआ है ना, उतना ही एरिया उस सिलेंडर के अंदर है, उस प्लेन शीट का, उस कागज़ का उतना ही हिस्सा, उतना ही पार्ट उस सिलेंडर के अंदर है। माने इस सर्किल जो बनेगा, छोटा गोल गोल जो बनेगा, जो आप कागज़ में छेद करोगे पेन से, उतना ही हिस्सा उसका पेन को टच करेगा। पेन आपका सिलेंडर मान लो और जो कागज़ है वो आपका प्लेन शीट है। मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको विजुलाइज करो। दोस्त, फिजिक्स इज जस्ट अ विजुलाइजेशन। विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो आप तो समझो कि फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, विजुलाइज कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो अभी ऐसे पिक्चर में आ नहीं पा रहा हूँ। वीडियो में मैं आऊँगा तो वीडियो में आपको दिखा कर बताऊँगा। ओके, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। एक्चुअली मेरे पास बजट नहीं है, बजट होगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊँगा बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन फिर भी मैंने इसमें, कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मैं आपको कंप्लीट कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। अगर मेरी बातों को आप एक एक करके सुनोगे ना, आपको एक एक बात समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो बात को। तो ये जो मैंने बताया कि कागज़ आपका प्लेन शीट है, उसमें पेन को आप घुसा दो, पेन को छेद करोगे तो एक गोल छेद हो जाएगा। पेन को बीच में रखे रहो, पेन को कितना हिस्सा में कागज़ का टुकड़ा टच कर रहा है, बस छोटे से हिस्सा में जो छेद हुआ है उतना ही टच कर रहा है, मैंने इतना ही एरिया में जाएगा। तो एरिया तो इसका ए हो गया, क्योंकि इसका एरिया सर्किल का एरिया सेम है, तो इसका भी एरिया उतना ही सेम होगा जो मैं बता रहा हूँ।
ओके। अब इसका एरिया समझ लो, ये जो एरिया जितना कवर हुआ है वो एरिया ए है। अब कितना चार्ज इसमें जाएगा, तो इस एरिया में हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। क्यों क्यों सर, जो मेरे पास जो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सीट है, इस प्लेन सीट का हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये एरिया में, मेरी बात सुनना, मैंने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंसेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। उसमें मैंने पढ़ाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है। जो लेंथ, अगर चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है तो लैम्डा इस्तेमाल करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा। ओके, सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा का फॉर्मूला हो गया चार्ज बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मुझे निकालना कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो कि मैंने बोल दिया कि ए है, सिग्मा है। अब टोटल ए एरिया में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ओके, सिग्मा इंटू ए। तो सिंपल बात है, ए जो इतना कवर जो हो रहा था उस सिलेंडर का, इतना जो सिलेंडर का कवर हो रहा था उस एरिया में इतना चार्ज, सिग्मा इंटू ए, बस हो गया। तो इतना चार्ज कवर हो रहा है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, इतना चार्ज, यानी कि सिग्मा इंटू ए जो है वो इनक्लोज हो रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझ में आ गया। अब हम लोग नोट्स पे आते हैं। कुछ नहीं है अब इसमें, आप नोट्स पे देख लो आप लोग। चलो देखो, अब अच्छे से देखो, अब कुछ नहीं करना है। अब कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, लैंग्वेज भी मैंने बहुत आसान लिखा है। बच्चों को देखो, हिंदी मीडियम के खास तौर से मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को लैंग्वेज से बहुत परेशानी होती है, खास तौर से इंग्लिश से। ओके, जो सीबीएसई मीडियम से होते हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो समझ जाते हैं सारी बातें। और हिंदी मीडियम के बच्चे जो आते हैं उनको कंसेप्ट तो पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक में उसको बहुत सारी परेशानियाँ आती है लैंग्वेज को लेकर के। तो मैंने उन सभी बातों का ख्याल रखा है, आप लोगों को लैंग्वेज बहुत ईजी बना के रखा है। टीचर सब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखाते हैं, मैंने लैंग्वेज बहुत यूज़ नहीं किया है। एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है फिगर सही से बनाओ, और उसको जरूरत के लिए आप फिर लैंग्वेज लिख दो, कैलकुलेशन सही से करो, डेरिवेशन आपका सही होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट मार्क्स। ओके, जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, मैं कंसेप्ट जो दे रहा हूँ उस पर फोकस करो। चलो अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। चलो एक एक चीज़ समझो आप यहाँ पे। चलो मैंने ले लिया प्लेन सेट, देखो मैंने एक प्लेन सेट लिया, बहुत अच्छा से देखो मैंने बना रखा पेज। तो ऐसे बनाना फिगर, ऐसे बनाओ, ऊपर बनाओ, बड़ा थोड़ा कर दो, तो ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, या आप ऐसे लो, जैसे फिगर बनाना, फिगर खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो मैंने बहुत अच्छा से फिगर आपको ट्राई किया बनाने की। तो मैंने बोल दिया ये इनफाइनाइट प्लेन सीट है। क्यों सर इनफाइनाइट प्लेन सीट है? इनफाइनाइट प्लेन सीट से हम लोग को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन होगा, मैंने बता रखा है आप लोगों को। अब सिग्मा क्या होता है सर? सिग्मा तो मैंने लिख दिया, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया मतलब समझे, जैसे मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम चार्ज है मान लो। तो मैं पूछूं कि 2 मीटर स्क्वायर में एरिया कितना होगा, 2 मीटर स्क्वायर में चार्ज कितना होगा, तो 2 10 या 20 कूलम हो जाएगा। तो भाई यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा मैंने बोल दिया, यूनिट एरिया में मैंने 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज सिग्मा है। मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज मैंने मान लिया कि सिग्मा है, सिग्मा कहते हैं ओके सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मैं बोलूँ कि ए एरिया में कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर में, तो सिग्मा इंटू ए, यही तो मुझे निकालना है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके समझ आ गया? चलो यही समझना है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चलो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो मैंने लिखा, चलो मैंने एक गॉसियन सर मैंने लिख दिया यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन सीट है, इसी में मैंने फिगर में सब कुछ लिख दिया। प्लस सिग्मा क्यों लिया मैंने? प्लस सिग्मा इसलिए कि प्लस मैंने चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ये, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा कॉन्स्टेंट होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब होता है कि सिग्मा कांस्टेंट है, बात खत्म, ठीक है। चलो अब एक चीज़ समझो आप लोग, मैं थोड़ा सा फिगर को थोड़ा बड़ा करके आप लोगों के लिए समझाता हूँ। चलो ठीक है, फिगर को समझ लो, फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर समझ गए कहानी से हिट हो जाएगा आप लोग का। चलो ध्यान देना आप लोग अच्छे से। तो इनफाइनाइट प्लेन से विद कांस्टेंट सिग्मा, मैंने कांस्टेंट सिग्मा लिख दिया। आज चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सिग्मा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, और निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज होता तो बोलते हैं निगेटिव सिग्मा। ओके चलो, तो ये हो गया। आप सुना अच्छे से, फिगर को समझो। मैंने एक यहाँ पर गॉसियन सिलेंडर क्या, गॉसियन सरफेस क्या लिया, सिलेंडर, सिलेंडर का मैंने नाम रखा एस, ये गॉसियन सिलेंडर है एस। ओके अब ध्यान दो, मैंने यहाँ से आर पार किया, इस छेद से आर पार किया, थोड़ा सा फील भी हो रहा होगा कि कैसे मैंने आर पार किया है, बस मेरी बात को गौर से सुनना आप लोग। तो देखो सिलेंडर को आर पार कर दिया, पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो कि मैंने बताया कि सिलेंडर का 3 सरफेस होता है, तो एक सरफेस ये हुआ, इसको प्लेन सरफेस कहेंगे S1, एक सरफेस हो गया S2। ओके मैंने S2 नाम दे दिया, और ये पूरे सिलेंडर का नाम मैंने S रखा है, ये S2 यहाँ पर रखा मैंने। ओके और उसके बाद एक सरफेस कर्व सरफेस है जो मैंने S3 नाम दिया। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ओके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सेट से। अब यहाँ पर देखो इस सरफेस से निकलेगा, जो इस सरफेस है, इस सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ओके ध्यान देना, वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ध्यान देना अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस से, प्लेन सेट से आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। ओके चलो फिर इधर भी देख लो, इस एरिया में देख लो, S2 इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। ओके अब कितना बच्चा, एक बच्चा से मैंने, एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, मैं क्लास में इसको पढ़ा रहा था टॉपिक, तो बोला सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया,
एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, आप लोग भी कहीं कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उनको एक बात बताता हूँ। एक बच्चा बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है, ये मैंने ई वाला सरफेस की वजह से, इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलते हैं इधर है, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। सो ये गलती मत करना आप लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पॉइंट पे निकालते हैं, किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग अच्छा से, एक पॉइंट पे निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालना था, इस पॉइंट पे निकालना था, इसी पे इस पॉइंट की बात करेंगे। अब ये अलग बात है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं निकाला इस पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट इधर कोई पॉइंट है तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब डिस्टेंस इक्वल दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, आर डिस्टेंस इधर भी है, आर डिस्टेंस भी है, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है, वो अलग बात है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ, कोई एक पॉइंट पे निकालना है मुझे, दोनों पॉइंट पे नहीं निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की वजह से मैं इस एक पॉइंट पे इस प्लेन सेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। सो डोंट बी कन्फ्यूज, ओके। मैंने कि हम लोग को कोई एक पॉइंट देखना है, दोनों पॉइंट नहीं देखना है, और वो भी अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी एक ही डायरेक्शन में। सो चिंता मत करो आप लोग, ठीक है, दो पॉइंट पर कन्फ्यूज मत हुआ करो, ओके। हो सकते थे आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हो कोई भी बच्चे इसमें से, चलो कोई बात नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया इस सरफेस के लिए। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन S1, मैंने इसका एरिया दे दिया S1 नाम, पी पॉइंट मैंने दिया। अब इस पे S2 और इधर वाला लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने दे दिया S2 और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2, ओके। मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्यों बोल दिया, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, क्या हुआ है इसमें कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, वेक्टर इक्वल होने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इधर वाला इलेक्ट्रिक, दोनों सेम नहीं है सर। क्यों नहीं सेम है सर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, याद रखना बात को। तो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये वाला कर्व सरफेस वाला देख लो, इसका एरिया वेक्टर हो गया S3 मैंने बोल दिया, कर्व सरफेस का नाम दे दिया S3, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया E3, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन इस सरफेस से आउटवर्ड निकलेगा, तो इस केस में 90 डिग्री, इस केस में 0 डिग्री, इस केस में 0 डिग्री। अच्छा एक बात सुना, मैंने पिछला लेक्चर में जो पढ़ाया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, मैंने वहाँ पर उल्टा नाम जैसे नाम लिखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने इस प्लेन सरफेस का नाम दे दिया S1, इसका नाम दे दिया S2, और कर्व सरफेस का नाम दे दिया S3। मैंने वहाँ पर प्लेन सरफेस का नाम दिया था S1 और S3 दे दिया था, लिखा था S1 S2, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो आपने ड्यू टू लाइन चार्ज वाला देखा होगा, तो वहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया था, बाकी समझाया मैंने सेम था। देखो यहाँ पे मैं प्लेन जो लाइन चार्ज पढ़ाया था सिलेंडर वाला में, देखो ये वाला जो लेक्चर 19 था, जो बच्चे देख रहे हो, जो कंटिन्यू देख रहे हो, वो जरूर देख लेना आप लोग जा करके। ये S1 हो गया, ये मैंने तो ध्यान देना आप लोग, जो प्लेन सरफेस हो गया S1, ये S1 S3 और कर्व सरफेस S2 है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया था प्लेन सरफेस, देखो लैंग्वेज में। सो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो हम लोग इंसानी है। S1 S2 लिख दिया था, S1 S3 जो है वो आपका प्लेन सरफेस है, और S2 जो है आपका कर्व सरफेस है, इस फिगर के हिसाब से। अब फिगर में आपको, अगर फिगर में ही आप लोग सही करना चाहते हो तो फिगर में ही सही कर लो, तो फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ये S1 और ये S3 है, मगर ये प्लेन सरफेस है, और S2 आपका कर्व सरफेस है, तो यहाँ सही कर लेना, मेरे हिसाब से ये सिर्फ सही कर लेना। यहाँ पे S1 सही है, S3 कर देना इसको, यहाँ पे बस एक काम करना है, ये S2 को S3 कर देना है, ये S3 को S2 कर देना, ठीक है, बस ये सही कर लेना आप लोगों को, मैंने बता दिया। चलो आगे आते हैं हम लोग अपने लॉजिक, अपने कंसेप्ट पे, अपने मुद्दे पे जो हम लोग पढ़े थे। चलो ये हो गया, तो ये आपका फिगर हो गया। आप फिगर के आप कैलकुलेशन कर लो, बस लैंग्वेज बहुत जरूरत का लिखना है, कुछ ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। देखो आप लोग, दो लेटेस्ट कंसीडर गॉसियन सिलेंडर एस, मैंने गॉसियन सिलेंडर एस ले लिया, उसमें भी गॉसियन सिलेंडर है, इसमें भी गॉसियन सिलेंडर है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है एक क्यूबॉइड ले लिया, क्यूबॉइड बन के क्यूबॉइड उसको होते हैं, एक है एक क्यूबॉइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं पैरेललोपिपेड, ओके, पैरेललोपिपेड। तो पैरेललोपिपेड होता है वो आपको क्यूबॉइड की तरह ही होता है, लेकिन क्यूबॉइड में 90 डिग्री एंगल होता है, इसमें 90 नहीं होता है। पैरेललोपिपेड जैसे पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम का 3D स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसको बोलते हैं पैरेललोपिपेड, ओके। तो वो वहाँ पर गॉसियन सरफेस पैरेललोपिपेड लिया है, लेकिन जब आप अंदर में देखोगे तो उसमें लिख दिया कि आप यू कैन ऑल्सो यूज़ गॉसियन, मैंने सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हो आप, तो एनसीईआरटी में, ओके। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल सही है, ओके। चलो तो लेटेस्ट कंसीडर गॉसियन सिलेंडर एस, मैंने गॉसियन सिलेंडर ले लिया, क्यों लिया सब मैंने डिटेल कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सिग्मा क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यों क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एस, कितना चार्ज ये इनक्लोज करा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप लोगों को फिगर देखो, ओके, ये कितना चार्ज इनक्लोज करा है, मैंने बताया कि सिर्फ जो छेद हो रहा है पेन का उतना ही चार्ज इसके अंदर आ रहा है सिलेंडर के अंदर। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हम लोग इनक्लोज चार्ज लेते हैं, तो इतना चार्ज ले लेंगे हम लोग, ओके। चलो ठीक है, अच्छा से, तो इनक्लोज चार्ज हम लोग ये ले रहे हैं, ओके। चलो अच्छा से आप लोग सुनो, तो ये अब हम लोग लिख दिया लैंग्वेज में, देखो आप लोग लैंग्वेज
ओके। तो क्यू हो गया टोटल इनक्लोज चार्ज बाय एस मतलब गॉसियन सिलेंडर, और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ये भी ए और ये भी ए, सब तीनों ए सेम है, ठीक है। चलो अच्छा समझना, ए एरिया हो गया, सिग्मा इक्वल टू हो गया क्यू बाई ए। क्या होता है सिग्मा, मैंने बताया ना चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा मैंने बताया चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू हो गया क्यू बाई। अब क्यू क्या है सर, चार्ज इनक्लोज, जितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसमें, तो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दिया। चलो तो क्यू बाई ए हो गया या क्यू बाई ए, ओके। चलो अच्छा से देखो, तो क्यू इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ए, क्रॉस कर दो, क्रॉस गुना कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके, तो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ अच्छा से, ओके। ध्यान दो आप लोग अच्छा से। तो क्यू इक्वल टू हो गया, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए आ गया, ये इतना चार्ज इनक्लोज हो रहा है गॉसियन सिलेंडर के अंदर। अब हम लोग यही कर लेंगे, अब बस ये काम करना। देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पे भी, आर डिस्टेंस पे इक्वल है, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, मैग्नीट्यूड सेम है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्टली तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। अब हम लोग गॉस लॉ लगा देंगे। मैंने यहाँ देखो E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड मैंने E मान लिया है, E लिख दिया, और OP डिस्टेंस R हो गया, मैंने R लिख दिया, या P पॉइंट पे R लिख दिया। P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये भी लिख सकते हो, नहीं लिखना लगे तो चलेगा, फिगर में मैंने दिखा दिया, सो डोंट वरी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आप गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ सर मैंने पढ़ाया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टी डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है सर, इनक्लोज्ड चार्ज बाय दैट गॉसियन सरफेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसमें कोई डाउट नहीं, कांस्टेंट है, उसकी बात नहीं करेंगे। चलो अब आ जाओ, अभी देखो कैसे बनाएंगे। गॉस लॉ मैंने लगा दिया, अब बताओ क्या वो सरफेस है, हमारा 3 सरफेस है, तो मैंने एक बार S1 सरफेस के लिए, एक बार S2 सरफेस के लिए, एक बार S3 सरफेस के लिए। S1 S2 आपका प्लेन सरफेस है, ओके, तो लिख दिया E1 DS1, S1 सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जो उससे फ्लक्स बना रहा है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने S1 E1 बोल दिया, और सरफेस का एरिया वेक्टर DS1 ले लिया। S2 फिर E2 DS2 कितना आसान है, डॉट प्रोडक्ट लेना S3 DS3। अब चूंकि मैंने बताया कि आप लोग को यहाँ पर जो है जो S1 वाला जो उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, S2 वाला में भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, 0 डिग्री एंगल लेंगे, I वाला 90 एंगल है, यहाँ पे थर्ड स्पेस जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, और S3 है उसमें 90 एंगल है, तो उसमें 90 ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा से लो, ओके चलो ठीक है। अब बताओ यहाँ पे लिख दिया आई टोटल, यहाँ पे जो का चार्ज है क्यू क्या है, क्यू तो इनक्लोज चार्ज है, क्यू का वैल्यू मैंने निकाल रखा है यहाँ पे सिग्मा इंटू ए, उसको सिग्मा इंटू ए रख दो वहाँ पे। चलो मैंने सिग्मा इंटू ए रख दिया, ध्यान देना आप लोग, सिग्मा इंटू ए रख दिया, यहाँ पर रख दिया। चलो यहाँ देख रहे होगा आप लोग अच्छे से। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यू ये वाला को तोड़ो, चलो तोड़ो अच्छा से देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। चलो देखो तो आप लोग यहाँ पे DS के बीच में 0 डिग्री था, मैंने लिख दिया, DS2 के बीच में 0 डिग्री था, लिख दिया, E3DS3 के बीच में 90 डिग्री था, लिख दिया मैंने, ओके। cos 90 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो AB cos थीटा मैंने लिख दिया, थीटा क्या है, 0 एंगल है, तो E1 DS1 लिख देंगे, A की जगह E1 है, B की जगह DS1 है, E1 DS1 है cos 0, E2 DS2 cos 0 क्योंकि एंगल सेम था, और E3 DS3 में 90 था, बस हो गया, 90 में 0 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं आप लोगों को, देखो कितना आसान है। अब S1 E1 DS1 वाला लिख दो, S1 लेकर चलना, S1 इसको 0 cos 0 मैंने लिखा, ये cos 0 का 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, मैंने बता रखा है, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट प्लेन सेट कंसिडर किया है, इसलिए तो इनफाइनाइट प्लेन सेट कंसिडर किया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ लगाना बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो E1 बाहर निकाल दो क्योंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और DS1 और cos 0 तो 1 हो गया। चलो इसमें E2 निकाल दो, E2 निकाल दिया, cos 90 तो 0 हो गया, तो पूरा 0 ही हो गया, छोड़िए दो, cos 90 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब DS1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब E1 क्या है, E1 E2 का E1 E2 मैग्नीट्यूड है। अब मैंने बताया कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने इसको E1 को E बोल दिया, इसको भी E बोल दिया, E2 को भी E बोल दिया, E1 को भी E बोल दिया। और DS1 क्या है, एरिया मान के वो जो कर्व सरफेस प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस का एरिया, जो प्लेन सरफेस गोल गोल सर्किल का एरिया, वो एरिया इसका एरिया, तो एरिया मैंने बोल दिया ए है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके ए लिख दिया सीधे। इन्हें बोलना सर कि DS1 का इंटीग्रेशन तो S1 होगा सर, तो S1 जो होगा, तो S1 क्या है, वो एरिया ही ना लेना है मुझे, टोटल एरिया, तो एरिया मैंने ए लिख दिया, मैंने ए बोल दिया उसको, ठीक है। तो इसका भी ए होगा, DS2 का भी ए होगा, ओके। चलो ये दोनों ये बोल दिया मैंने, ये 2A हो गया, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। ध्यान देना अच्छा से। अब एक चीज़ समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बताया ना कि यहाँ सिग्मा इंटू ए लिया मैंने, सिग्मा इंटू ए, ओके। पहले इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ आगे। ये कितना हो गया, 2E है। अब बताओ यहाँ पर ए कैंसिल हो गया,
ओके, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, टू बट्टा में डाल दो, ई का ओके लगा लो, ए बट्टा में चला गया, तो ए कैंसिल हो गया। ओके, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये इतना फॉर्मूला आ गया। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ, और उसके बाद ये वेक्टर फॉर्म लिखना था, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट वेक्टर जो है हमेशा उस प्लेन शीट से परपेंडिकुलर कंडीशन में जाएगा, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। मैंने लिख दिया लैंग्वेज, देखो वेक्टर फॉर्म जरूर लिखा करो, कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करो तो वेक्टर फॉर्म जरूर लिखा करो। मैंने लिखा यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट, गोइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम इट, मैंने अवे मैंने उससे दूर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में अवे फ्रॉम होगा, यानी दूर होगा। और अगर मान लो कि नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स होता, परपेंडिकुलर तो निकलता लेकिन अंदर जाता है, टुवर्ड्स गोइंग इनसाइड होता, ऐसे बोलता मैं। ओके, अब एक चीज़ समझो, मैंने यहाँ पर देखो सिग्मा, जो मैंने चार्ज यहाँ पर गॉस लॉ लगाया, तो चार्ज का सिग्मा एल इंटू ए लिया, दो क्यों लिया सिग्मा इंटू है, यहाँ पर देखना, मैंने भाई बताया ना आप लोगों को कि प्लेन शीट का मतलब होता है, प्लेन शीट का मतलब एक सरफेस कंसिडर करना है, एक सरफेस कंसिडर करना है, तो एक सरफेस कंसिडर करना है, तो यहाँ पर एक ही, क्योंकि पतला है, पतला शीट है, तो एक ही सरफेस में एक ही सर्किल बना। लेकिन मान लो कि थोड़ा देर के लिए सोचो, अब मैं आपको बताऊँ कि एक कॉपी लो, पूरा कॉपी लो, और कॉपी में पूरा पेन से छेद करो, तो पेन कॉपी को कई जगह पेन छेद करेगा, दो जगह, एक तो ऊपर वाला का पेज पे और नीचे वाला पेज पे भी छेद करेगा, यानी उसका दो सरफेस पे छेद करेगा, दो सर्किल बनेगा, एक पीछे एक आगे। ओके, तो इसमें भी सिग्मा इंटू है, इसमें भी सिग्मा इंटू है। तो अगर मान लो कि ये प्लेन, ये सीट कंडक्टिंग सीट होता, ठीक होता, मोटा होता, ओके, तो इसमें दो बार लेना पड़ता है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, तो टू सिग्मा इंटू ए लेते हैं, टोटल चार्ज में टू सिग्मा इंटू ए आता, क्योंकि दो सर्किल आया था। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? लेकिन यहाँ पर तो प्लेन सीट है, मैंने बताया प्लेन सीट में एक ही सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने सिग्मा इंटू ए लिया है, समझ आया आप लोगों को, एक ही बार लिया है सिग्मा इंटू ए। ओके, लेकिन अगर टू सिग्मा इंटू ए लेते हैं, जब दो कंडक्टिंग होता, दोनों सरफेस लेना होता, तो टू सिग्मा इंटू ए लेते हैं, यहाँ पर तो टू कर जाता है, आंसर आता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें ज़्यादा आता है, कंडक्टर में आता है, मैंने अगला पेज बना रखा है। ओके, चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, और ये वाला स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में मौका दूंगा, अभी एक और स्लाइड है, इसको समझ लेते हैं बहुत बढ़िया से, रिलैक्स होकर समझो अच्छा से, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा समझो आप लोग, अच्छा से, इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो इनफाइनाइट, मैंने भाई जो समझाया भाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनफाइनाइट प्लेन शीट का ये याद ना, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इनफाइनाइट प्लेन शीट हो। अब एक चीज़ समझो, ये फार्मूला में एक खास बात समझो, मैंने बताना भूल गया, चलो ये फार्मूला में सब एक बात समझो, यहाँ पे एक चीज़ समझो आप लोग कि इस फार्मूला में ये कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जो लाइन चार्ज की वजह से निकाला था, देखो ये फार्मूला में कहीं पर आर आया, आर ना आया, डिस्टेंस ना आया, तो ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट आया है इससे। देखो इसमें आर है ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ओके, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है सर, तो इस कितनी बड़ी बात है कि आपको अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिंपल बात है। ओके, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट में बताओ सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हर पॉइंट पे इसका दूर हो या नज़दीक हो, इससे करीब कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर? क्योंकि ये आर पे डिपेंड नहीं करता। सर आर पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट का कंसेप्ट बताया आप लोगों को कि इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने इसके करीब मैंने एक सर्किल बनाया, तो कई लाइन आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 आ रहा है, आगे भी तुम दूर भी बनाओगे सर्किल तो अभी भी 5 आएगा, क्योंकि फैले होलेगा तो नहीं। ओके, तो इसलिए डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो मैं बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। इस कंसेप्ट का यूज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, कैपेसिटेंस में, इसलिए आप लोग को ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अच्छा से सुनो इसको। ओके, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता सर। ओके, क्योंकि ये आर नहीं आया फार्मूला में, आर नहीं आया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, आप लोग समझना, तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट प्लेन सेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता है, कहीं पे भी वो इक्वल होगा, यहाँ पर भी वो मैग्नीट्यूड उतना ही, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड उतना ही, यहाँ भी मैग्नीट्यूड उतना ही, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड उतना ही, आर पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, आर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, आप लोग समझ गया, मैंने उसको दो नोट करके लिख दिया, देखो यहाँ पे, देखो अच्छा से, इनफाइनाइट प्लेन शीट लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, मैंने एक जगह लिख दिया नोट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस आर, मैंने लिख दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर से इंडिपेंडेंट होता है, आर पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने लिख दिया। चलो अब एक सुनो,
मैंने यहाँ पर एक छोटा छोटा बात सबको लिख दिया आप लोगों ने नोट करके। मैंने एग्जाम में अगर पूछेगा आप लोगों को, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में बच्चे को ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। डिराइव एन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट, ये लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में। इसलिए आपको आंसर यहाँ तक बनाना है, पूरा लिखना है, सब फिगर बनाना है अच्छा से, पहले फिगर बनाना आराम से, तब लैंग्वेज लिखना, उसके बाद यहाँ तक प्रूफ कर देना, यहाँ तक आंसर लिख देना, बस हो गया। पेज हो गया पूरा क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में, लॉन्ग टाइप में आता है। चलो अब आता हूँ। अब ये चीज़ देखो, मैंने लिख दिया प्लेन, ये सब छोटा छोटा बात लिखा कंसेप्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कंसेप्ट के लिए, आगे भी काम आएगा। तो प्लेन शीट का मतलब क्या होता है? वन सरफेस वाला, सिर्फ एक सरफेस लेंगे। तो मैंने बताया एक सरफेस लेंगे तो एक ही बार छेद करेगा पेन, यानी सिलेंडर बनाएंगे गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर हम लोग अगर चूज़ करेंगे तो उसमें वो सरफेस को एक ही बार टच करेगा, तो एक ही सर्किल का एरिया लेंगे, सिग्मा इंटू ए। लेकिन सुनना अच्छा से, और अगर नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग या दो सरफेस वाला है, तो उसमें भी सरफेस पे, एक सरफेस पे चार्ज दोगे तो सरफेस चार्ज मूव नहीं करेगा। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज एक ही सरफेस पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडक्टर है, सर दो सरफेस मैंने ले लिया, मोटा ले लिया, तो उसमें दो सर्किल का एरिया लेना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया, रुको पहले देखो, मैंने लिखा प्लेन शीट का मतलब क्या होता है? वन सरफेस, इसलिए मैंने एक बार लिया। अब एक मैंने बोला इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग मतलब उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता है, चार्जेस स्टे ऑन वन सरफेस ओनली, मैंने लिख दिया है। तो नॉन कंडक्टिंग में भी मैंने फिगर यहाँ बनाया, दो फिगर मैंने बनाया। फिगर कैसे बनाओ? दो ये मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को। चलो दो, ऐसे कर दो, ओके, ऐसे कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। इसको मिला दो। ये एक सीट है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, मोटा है, थिक है, ओके। तो इनफाइनाइट है लेकिन मोटा है, तो दो सरफेस लोगे, एक सरफेस ये वाला हो गया, ये वाला, एक सरफेस पीछे वाला। लेकिन चार्ज अगर एक सरफेस पे दोगे तो दूसरा सरफेस पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है, माने नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब कि इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता है। तब भी इसमें सिग्मा इंटू ए ही लेंगे, उसका भी फॉर्मूला वही आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यही बात अगर मैं मान लो मैं बोलूँ सरफेस, मैं बोलूँ कंडक्टर है, ध्यान देना मैं लिख रखा हूँ, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए चार्जेस हमेशा एक ही सरफेस पे लाइक करेगा। इसका भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनफाइनाइट है, मैंने बोल दिया है। कंडीशन है इनफाइनाइट प्लेन शीट, ओके। चलो अब इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट बोल, कंडक्टिंग सीट बोल दूंगा, ओके। ध्यान देना आप लोग अच्छा से, कंडक्टिंग सीट बोल दूंगा तो अगर एक सरफेस पे चार्ज दूंगा तो चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज मूव करके चला जा सकता है, तो दूसरे सरफेस पे चला जाएगा, ओके। दूसरे सरफेस पे चला जाएगा तो दोनों सरफेस में मूव करेगा, दोनों सरफेस पे चला जाएगा। चार्जेस स्टे ऑन बोथ आउटसाइड सरफेसेस, आउटर सरफेसेस, दोनों आउटर। आई की बात जानना, कंडक्टर में चार्ज अंदर नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पे आके रुकता है। इन कंडक्टर ऑल चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन दी सरफेस, ओके, आउटर सरफेस, मतलब वो हमेशा सरफेस के बाहर आके रुकता है, अंदर में चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज अंदर में जीरो होता है, बाहर में आके रुकता है कंडक्टर में। अब कंडक्टर में बताया कि अगर इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो इसमें दो तो सरफेस लेंगे, तो दो बार ये गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे हम लोग, गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे तो इसको दो बार वो कट करेगा, दो बार कट कर रहा है, तो दो सर्किल लेना पड़ेगा, सिग्मा इंटू ए, दो सिग्मा इंटू ए, तो टोटल चार्ज करना वो इंक्लोज कर रहा है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सिलेंडर जो है दो बार चार्ज इंक्लूड कर रहा है। तो ई वाला मैंने बताया कि पर्टिकुलर तो जीरो हो जाएगा, इधर वाले लोगों से सिग्मा ई इंटू ए सेम हो गया। अब तो जो उधर मैंने किया, चलो ध्यान दो आप लोग अच्छा से। चलो तो अब यहाँ पे दो बार लेना पड़ेगा, तो सिग्मा इंटू ए, टोटल चार्ज कितना इंक्लोज करा है? सिग्मा इंटू टू सिग्मा इंटू ए। अब टू से टू काट दो, एरिया काट दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर सिग्मा बाई टी एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टर का। लेकिन इनफाइनाइट कंडक्टर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से क्या है? इससे ये दुगुना है, ये डबल आया, तो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी ज़्यादा होता है। सोच रहे हो ना आप लोग अच्छा से, ओके। तो अगर दोनों सरफेस सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आंसर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत ध्यान से देना है, ओके, समझ रहे हो ना। मेरे दिल कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है सर क्या कह रहे हैं? चलो क्या करो कि समझ नहीं आ रहा है, बहुत थक गए हैं बोलते बोलते चलो पानी थोड़ा पी लेता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कर लो। चलो आप लोग ये देखो आगे, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं डिटेल करता हूँ, बहुत डिटेल करता हूँ। मेरी एक बात तो सुनो, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। अब सुनो अच्छा सा, ये तो क्लियर हो गया कंडक्टर का।
अगर कंडक्टिंग सीट है तो दोनों सरफेस लेंगे, नॉन कंडक्टिंग सीट है तो एक ही सरफेस लेंगे। एक ही सरफेस वाला में इन्फाइनाइट के केस में इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसमें एक दोनों सरफेस वाला में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, डबल हो जाता है इसमें। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा देर और पेशेंस रख लो, 5 से 10 मिनट के बीच में मैं आपको खत्म कर दूंगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में इसका यूज़ होगा। बच्चे इसको समझ नहीं पाते, टीचर पढ़ाते थोड़ा बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें आप पढ़ लो इसको, समझ दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पेयर ऑफ सीट्स, मैंने मैं 2 सीट लूंगा, 2 का ऐसा सीट लूंगा, पेयर ऑफ सीट 2 साथ में। चलो तो 2 सीट लूंगा, इनफाइनाइट प्लेन का पेयर ले रहा हूँ, पेयर ऑफ इनफाइनाइट प्लेन सीट। पेयर मैंने लिखना भूल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूल गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तब एक बार क्या करते हैं, 2 सीट लेते हैं, दोनों सीट में मान लो कि पॉजिटिव चार्ज, मैंने एक सीट को अलग रख दिया, एक सीट को अलग रख दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया। प्लेन सीट मैंने बोल दिया है, प्लेन सीट बोल दिया तो एक ही सरफेस लेना है, दोनों सरफेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्लेन सीट ले लिया, तो एक प्लेन सीट लिया ये, एक प्लेन सीट लिया, एक बार लिया, पहला किस लिया लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज है सेम चार्ज है, प्लस प्लस, यानी या तो प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस ले लो, एक अनलाइक चार्जेस। ओके समझ आया, प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी ले लो। अब प्लस प्लस के लिए लोगे तो आंसर प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में आएगा, माइनस के लिए माइनस में आएगा, जो डायरेक्शन तुम चूज करो डायरेक्शन के हिसाब से। चलो ठीक है, तो मैंने प्लस मैं इसको थोड़ा फिगर को बड़ा करके बताता हूँ आप लोग, अच्छा से सुनो। ओके ध्यान देना जैसे, एक सीट ये एक सीट ये है। ओके अब एक सीट का मैंने चार्ज दोनों पे प्लस ले लिया, लाइक चार्ज मैंने बोल दिया सेम चार्ज लेना है, लाइक चार्ज सेम चार्ज। ओके तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा 1 है, इसका प्लस सिग्मा 2 है। मैंने एरिया वाला जो भी लोगे प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, माने पर यूनिट एरिया में चार्ज प्लस सिग्मा 1 है, इसका प्लस सिग्मा 2 है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने बता दिया आप लोगों को, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 कांस्टेंट है। ओके चलो अब इसका अलग होगा, इसका वैल्यू अलग होगा, इस पर अलग बहुत, इसमें चार्ज का अमाउंट अलग होगा, इसमें चार्ज का अमाउंट अलग होगा, इसलिए मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिया। अब सेम वाला केस भी कर लेंगे हम लोग। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि इसमें कितना रीजन बन गया, बता कुछ सीट को, 2 सीट को मैंने क्या किया कि इसको दो अलग अलग कुछ दूरी पर रख दिया। ओके कुछ दूरी पर रख दिया, कुछ दूरी इसके बीच में है, सटाया नहीं, कुछ दूरी पे रख दिया मैंने। चलो इसका कैपेसिटेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ओके अच्छा सुनो, अब मैं क्या करता हूँ कि एक दो कई रीजन बन गया, कितने रीजन बन गया, 3 रीजन बन गया। एक रीजन बन गया दोनों सीट के बीच का, ओके एक रीजन बन गया दोनों सीट के बाहर का था, बाहर का 2 रीजन है, एक रीजन ये, एक रीजन ये, इधर वाला एक रीजन है, तीनों रीजन में क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके चलो ध्यान दो, तो मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट सी लिया, ठीक है सुनना। अब दोनों सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो पहले पॉइंट ए आउटसाइड पॉइंट लेता हूँ, सी वाला ए वाला आउटसाइड पॉइंट। ध्यान देना अच्छा समझो, फिगर को समझो। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस वाला की वजह से, मैंने इस वाला सीट का इस वाला सीट का जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, मैंने उसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, मैंने इसको बोल दिया 2। ओके अब इसका नाम 1 है, इसका नाम 2, तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैंने बोला ना अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अवे, तो इस पॉइंट पे अवे लो अवे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल दिया, E1 मैंने दे दिया। चलो समझ आया बात को, E1 और उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता ही नहीं है। ओके चलो उसके बाद इस वाला 2 सीट की वजह से इस पॉइंट पे पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा 2 की वजह से, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। क्यों मैग्नीट्यूड सेम होगा सर, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि इनफाइनाइट प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है सर, ठीक है इंपॉर्टेंट है। तो देखो E1 भी इधर है, E2 भी इधर है, क्योंकि इसे भी इधर होगा अबे, इसे भी अबे होगा, क्योंकि पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं, पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं। सुनो जिधर पॉइंट होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे। ओके मैंने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हो तो उस प्लेन सीट से अवे, तो इस पॉइंट पे निकालो ए पॉइंट पे, इससे दूर, तो दोनों का दूर है, E1 भी दूर होगा E2 भी दूर होगा, लेकिन मैं दोनों में जो है इसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका सिग्मा 2 होगा, इसका सिग्मा 1 होगा, बात खत्म। ओके अभी बताओ E1 का वैल्यू हो गया, E1 का वैल्यू हो गया सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट, मैंने लेकिन चूंकि लेफ्ट है मैंने लेफ्ट को बोल दिया माइनस, क्योंकि लेफ्ट में हम लोग डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यूनिट वेक्टर भी लोगे तो माइनस आई कैप लोगे, प्लस आई कैप लोगे अगर राइट रहेगा तो उसी तरह, ठीक है। तो लेफ्ट को मैंने बोल दिया माइनस और राइट को बोल दिया प्लस, बस खत्म। ओके जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको एक डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग साइन कंसीडर कर रहे हैं, या तो आप आई कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई कैप माइनस आई कैप एक्स एक्स के अलॉन्ग वाई एक्स वाला कंडीशन कंसेप्ट लगा करके वेक्टर में मैं सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इफ पॉइंट ई पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 और E1 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जोड़ दो। तो चूंकि डायरेक्शन लेफ्ट है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो E1 भी माइनस E2 भी माइनस, माइनस E1 माइनस E2 मैंने लिख दिया सर, ठीक है चल लिख दिया। अब E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 क्या है ये वाला प्लेन सेट, तो इसका सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, अब दोनों जोड़ दो, माइनस कॉमन ले लो, -2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा 1 + सिग्मा 2 माइनस बचे, इतना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गया।
और डायरेक्शन नेगेटिव आया क्यों, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में। अब सी पॉइंट पे लो, सी पॉइंट पे क्या होगा, पहला वाला इस वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवे। ओके चलो ध्यान दो, और इसका भी अवे होगा, इसका भी अवे होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब राइट है, राइट में पॉजिटिव ले लेंगे, राइट में पॉजिटिव हो जाएगा, ये अभी भी जुड़ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, जोड़ दो। ओके तो सी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट भी बाहर है, दोनों सीट के बाहर है, और ए पॉइंट भी दोनों सीट के बाहर है। तो देखो तो ई भी जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 लेकिन इसे प्लस ले लेंगे। ओके ई सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ओके जोड़ दो तो ये आ गया, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आया, क्योंकि माइनस में लेफ्ट में हुआ, ये राइट में आया, तो दोनों का वैल्यू सेम आया, लेकिन मैग्नीट्यूड नंबर में सेम आया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे काम आएगा। अब क्या करो कि मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट ले रहा हूँ कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मान लो दोनों पर सिग्मा चार्ज सेम है, दोनों चार्ज जब सेम है सर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो रख दो वैल्यू यहाँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा रख दो यहाँ पे। ओके चलो तो सिग्मा प्लस सिग्मा ई एम है, ई एम रख दो यहाँ पे, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो टू कैंसिल, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो इसमें रखोगे इसी में, इसमें भी तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, प्लस और माइनस, तो दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों वैल्यू सेम आया। तो मैंने कहा आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दो सीट ना हो गया। तब आप लोग समझ रहे थे कि इन्फाइनाइट प्लेन सीट है, एक इन्फाइनाइट प्लेन सीट का आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो इन्फाइनाइट प्लेन का सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दुगुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी लॉजिक लगाओ। तो आउटसाइड पॉइंट पे सी पॉइंट और ए पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों सीट की वजह से, एक सीट नहीं है ये, दो पेयर ऑफ सीट है, ये पेयर ऑफ सीट जोड़ा है। ओके तो दोनों सीट वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसमें प्लस आया, राइट साइड में प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, तो ऑब्वियस है, बहुत आसान चीज़ है। अब बीच में देखते हैं, चलो बीच में देखते हैं, बीच वाला फिगर देखो अच्छा से, बीच वाला फिगर दो, बीच वाला बहुत अमेजिंग है, तो बीच वाला, अब बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो। अब इस वाले का, ई वाला पहला वाले का होगा इससे दूर, E1 हो गया इधर, राइट ले लेंगे अवे, और लेफ्ट ई वाला जो सिग्मा ई जो सीट 2 है, इन्फाइनाइट प्लेन सीट जो 2 है ये वाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, E2 इधर होगा, तो E1 इधर E2 इधर। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, अपोजिट तो घटाना पड़ेगा, तो राइट में से लेफ्ट घटा दो, E1 माइनस E2 कर दो, बात खत्म, जिसको भी घटाना है जिसमें घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने घटा दिया, क्योंकि E1 पॉजिटिव होगा E2 नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस कर दिया मैंने। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट। ओके चलो बी पॉइंट पे E1 माइनस E2 तो हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कौन ले लो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर मान लो कि दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम है, तो दो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, जीरो हो जाएगा, यानी इनसाइड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बात खत्म, अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो। आउटसाइड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस एक माइनस, वो अलग बात है, लेकिन इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा जब दोनों चार्ज लाइक, दोनों प्लेन सीट पे चार्ज सेम है, नेचर सेम है दोनों का, लाइक चार्जेस है। ओके तो लाइक चार्जेस के लिए इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ओके दोनों प्लेन सीट के बीच में कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कहीं पर भी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इनफाइनाइट प्लेन सीट का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, इनफाइनाइट प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सो ओके ऑलवेज रिमेंबर। अब देखो तो बी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आउटसाइड पॉइंट पे मैक्सिमम, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके दो प्लस यहाँ माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, ओके क्लियर हो गया। अब चलो ये मैंने लिख दिया है देखो फिगर में, आउटसाइड पॉइंट पे प्लस माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड पॉइंट पे ओके मैंने लिखा जीरो, लिखा नहीं यहाँ पे, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन लाइक चार्जेस है। तो अब आ जाओ अपोजिट चार्ज पे क्या होगा, चलो माइनस के लिए भी चलेगा, दोनों लाइक चार्ज में माइनस माइनस माइनस, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, उसके लिए भी वही बात होगा, आउटसाइड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, इनसाइड में जीरो होगा, सो डोंट वरी। अब चलो अनलाइक चार्ज लेते हैं, अनलाइक चार्ज समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझो। चलो अनलाइक में उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या था, उसमें था कि इनसाइड में जीरो था लाइक में, और इसमें आउटसाइड में जीरो होगा, उसमें आउटसाइड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, इसमें इनसाइड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान देना आप लोग। एक चीज़ और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसी वाला लाइक वाला में, ये मान लो कि मैंने कंडक्टर लिया, ऐसा मान लो कि मैं इसको बना देता हूँ, ये क्यूबॉइड बना देता हूँ, समझना है इसको, क्यूबॉइड बना देता हूँ, क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बन गया माने घन बन गया। अब क्यूबॉइड हो गया तो क्लोज फिगर हो गया। अब क्लोज में याद ना बात, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर, थोड़ा देख लीजिए, ये पूरा कंडक्टर है। अब इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कंडक्टर में चार्ज, मान लो कंडक्टर में जो चार्ज इधर होता है वही चार्ज इधर होगा, मान लो जब मान लो प्लस सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो कंडक्टर के अंदर तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो याद ना, यहाँ से एक बात ये भी समझाया, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर आगे भी एक और थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी समझ आएगा, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। और जो चार्ज होता है ना, वो हमेशा सरफेस के बाहर आके रुकता है, हमेशा। दो इस सरफेस वाला कंसिडर हुआ है, अंदर वाला सरफेस कंसिडर नहीं हुआ है, ये वाला पूरा सरफेस कंसिडर हुआ है। तो मैं ये दो बातें अंदर इसे कंडक्टर से रिलेटेड, कि कंडक्टर के अंदर में इनसाइड में अगर लाइक चार्जेस दोनों पे, इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और दूसरा पॉइंट ये कि सारा चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे आकर ठहरता है। ठीक है, ये बात है ना। चलो अब अनलाइक चार्ज वाला ले लो, अनलाइक चार्ज, डिफरेंट चार्ज, नेचर थोड़ा डिफरेंट है। अब ध्यान दो,
अगर यहाँ पे पॉइंट एबल हो गया आउट साइड पॉइंट पे, तो देखो E1 E2 देखो ना, ये पॉजिटिव है, ई वाला पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव बोल दिया, तो इसका तो अवे होगा, तो E1 का अवे अवे हो गया। और E2 जो सेकंड सीट है, इसको ये नेगेटिव है, तो इसकी ओर होगा, क्योंकि मैंने बताया पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर। ओके, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की टुवर्ड्स। ओके चलो, तो इसकी ओर होगा, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया यहाँ पर। इस पॉइंट सी पे देखो, ए की वजह से E1 की वजह से ये दूर होगा इस पॉइंट पे, और नेगेटिव वजह से इधर होगा। ओके बताओ, तो अब दोनों का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बात खत्म। समझिए बात को, इसमें जस्ट अपोजिट आ गया, इसका अपोजिट आ गया। बाहर में दोनों में सेम डायरेक्शन था, बाहर में सेम डायरेक्शन था यहाँ पे, अंदर में अपोजिट था। अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो, बाहर में पॉजिटिव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पे बाहर में तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन आ गया। ओके, तो अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों पे, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आप बीच में देखो, तो बीच में मैं बताता हूँ, बीच में अगर लोगों तो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर होगा, तो E1 भी क्या बोलते हैं उसी डायरेक्शन में, E2 भी नेगेटिव सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। सिंपल बात है, यहाँ पर जुड़ जाएगा एरो, तो सिग्मा 2 तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पे। तो मैंने निकाल दिया, देखो भाई सेम चीज़ लिखा मैंने। तो ये हो गया E2 माइनस E1, क्यों सर E2 पॉजिटिव E1 नेगेटिव, क्योंकि राइट है। ओके, अब वैल्यू रख दो, सिग्मा इसका हो जाएगा E2 क्या है, E2 ये वाला सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कॉमन ले लो, फिर इसी भी ले लो। अब तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आउट साइड में तो जीरो है, लेकिन इन साइड में देख लो, इन साइड में निकालो E1 प्लस E2 जोड़ना पड़ेगा। ओके, ये E2 है, गलती हो गया, ये E2 EB लिखा गया, EB इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो E1 प्लस E2 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। E2 बी को B2 कर देना, E वाला B को, बाकी सब सही है। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का राइट डायरेक्शन है, तो दोनों का राइट डायरेक्शन है। और मान लो नेगेटिव इधर रखते हैं, पॉजिटिव इधर रखते हैं, तो इधर दोनों डायरेक्शन हो जाता है, तो नेगेटिव आंसर आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस दोनों आता है, सो डोंट वरी, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ले लिया, तो दोनों जुड़ गया ये वाला। अब इसमें बराबर कर दो, तो सिग्मा सिग्मा 2 है तो कैंसिल, तो देखो आउट साइड में इतना आया, प्लस माइनस लिख दो। प्लस में कौन से प्लस माइनस क्यों लिखा है, प्लस में आया है, तो इसलिए कि अगर मान लो कि इधर मैंने प्लस लिया था तो प्लस में आया, और इधर माइनस रहता, इधर प्लस रहता, नेगेटिव आता, इसलिए मैंने लिख दिया दोनों केस। ठीक है, इनसाइड वाला। बस इतना याद रखो कि अगर लाइक चार्जेस है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा और बाहर में मैक्सिमम होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों लिए सर, क्यों नहीं लिए, क्योंकि डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा, कि 2 सीट है, तो 2 सीट से कट जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे याद रखना। और मान लो ये है आपका। ओके, अगर आपका डिफरेंट माने कि अनलाइक चार्जेस है, तो बीच में अगर आपका मैक्सिमम होगा, ओके, और आउटसाइड में जीरो होगा, बात खत्म। ओके, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। थोड़ा मेरा वीडियो बड़ा हुआ है, लेकिन मैंने पूरा कंसेप्ट कोशिश किया कि आपको बताया जाए। तो ये आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लंबा वीडियो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छा से। ओके, ले लो आप लोग अच्छा से, ले लिया आप लोगों ने, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, चलो ओके ले लिया, चलो ठीक है। तो चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, लाइक जरूर कर देना आप लोग अच्छा से। ओके, सॉरी मेरा ये वीडियो आ गया। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो आप लोगों को, तो मेरा ये ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ईमेल आईडी पे आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई विशेष टॉपिक 12th के कोई विशेष टॉपिक पे आपको अगर कोई चाहिए वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके आप बता सकते हो, या मुझे ईमेल कर सकते हो इस वाला पे। ओके, ईमेल करके आप बता सकते हो कि सर आप मुझे इस टॉपिक को बता दीजिए, आपका कोई कंसेप्ट क्लियर, तो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा जहाँ तक होगा हमसे। ओके, और वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बनाता हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लास भी लेने होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मैं लेकिन पढ़ाऊँगा तो पूरा पढ़ाऊँगा, आपको चिंता मत करना आप लोग। मैं आपको पूरा लेक्चर डालूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ओके, टाइम जैसे जैसे मिलता है ना, मैं आपको लेक्चर डालता जाऊँगा। ठीक है, सो आप लोग चिंता मत करना। मैं एक आप लोगों के लिए छोटा सा लाइन गाता हूँ। ठीक है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरी जुल्फ फिर सवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूँ। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। सर आप गाना गा रहे हैं, हम लोग का यहाँ हालत ख़राब है,
लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो रहा है सर, 12th में पूरा पढ़ाई ख़राब हो गया है और आप गाना गा रहे हैं सर, जले पे नमक छिड़क रहे हैं सॉरी सॉरी, गाना गा के आप लोग का माइंड थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग रिलैक्स हो जाओ, आप लोग का तैयारी होगा, चिंता मत करना। लॉकडाउन तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बहाना नहीं ढूंढना, जिसको मौका मिलता है मौका का फ़ायदा उठाता है, आप लोग फ़ायदा उठाओ। ये लॉकडाउन में आप लोग घर पे हो, टाइम मिला हुआ है, पढ़ो खूब, ऑनलाइन ऑनलाइन खूब पढ़ो, अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए एक और लेक्चर बनेगा लास्ट इस चैप्टर का, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, आप खुश रहें, बी हैप्पी, नो बीपी। ओके, टेक केयर योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।